बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में हम पढ़ेंगे वक्फ का बयान, यानी कुरान मजीद में आयत जब ख़त्म हो रही होती है या कहीं भी आपने आयत के सेंटर में दरमियान में कैसे वक्फ करना है, तो उसके मुतालिक आज हम इधर प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वक्फ की क्या अलामात हैं। हम रमूज़ वक़ाफ़ भी पढ़ेंगे और वक्फ का बयान इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन साथियों के लिए जो मेरे चैनल पे ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते आ रहे हैं, जो फतह कसरत उम्मा पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और ये सबक आप अपना हासिल कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ये रेड कलर का बटन है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्लिक करेंगे, साथ ही बेल का आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि ज़बर और दो ज़बर पे वक्फ कैसे करेंगे। जिस तरह ये अगर कोई कलमा ऐसे आ जाए, जिस तरह ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये है फरदा, ठीक है, और ये है जनफन। ज़बर लास्ट में देखें, इसकी जो हर्फ है दौद, उसको मर ये ज़बर है और ये लास्ट में फा दो ज़बर फन है। अब ये इस पे आपने कैसे रुकना है, कैसे स्टॉप करना है। अभी फरदा आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फरदा पे आपने स्टॉप करना है, तो जब ज़बर आएगी तो आपने यहाँ पे जज़म लगाना है। कैसे? दौद को जज़म आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? फरद, फरदा, रा ज़बर दौ जज़म हो जाएगा फरद, ये ज़बर है। और दो ज़बर जब आएगी, ठीक है, कलमे के आखिर में जब दो ज़बर आएंगे तो आपने एक ज़बर लगा के अलिफ लगाना है। ये फा दो ज़बर फन है, आपने फा ज़बर अलिफ फा लगाना है, ठीक है। फरदा को ज़बर की जगह पे जज़म आ जाएगा फरद, और दो ज़बर के बाद आपने दो ज़बर है अगर कलमे के आखिर में तो आपने वक्फ की सूरत में अलिफ से बदल कर अलिफ के बराबर ही लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे जना फन से जना फ, ठीक है। इसी तरह आप देखें ये ज़बर और दो ज़बर का। अभी है ज़ेर और दो ज़ेर पर वक्फ कैसे करेंगे। जिस कलमे के आखिर में ज़ेर या दो ज़ेरों उसे वक्फ की सूरत में साकिन करके पढ़ते हैं, जैसे कौमारी, इसको कैसे पढ़ेंगे? लास्ट जो लेटर है उस पे आएगा, जज़म आ जाएगी। कैसे? कौमर, मीम ज़बर रो जज़म हो जाएगा कौमर, कौमारी, कौमर। इसी तरह देखें दो ज़ेर है बेदमिन, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्टॉप कैसे करेंगे, वक्फ कैसे करेंगे? मीम पे जज़म आ जाएगा, साकिन करेंगे बेदम, कौमारी, कौमर, बेदमिन, बेदम। इसी तरह पेश और दो पेश पर वक्फ कैसे करेंगे। जिस कलमे के आखिर में पेश या दो पेश हो उसे वक्फ की सूरत में भी साकिन करते हैं, ठीक है। जैसे रुसुलु, इसको लास्ट लेटर पे कैसे साकिन करेंगे? रुसुल, रुसुलु, रुसुल। और मलकुन, मलक, मलकुन, मलक, ठीक है। रुसुलु, रुसुल, मलकुन, मलक। देखिए लास्ट कलमे के लास्ट में आखिरी हर्फ पे क्या आ रहा है? पेश है। तो जब वक्फ करेंगे तो लाम पे सुकून आ जाएगा, तो सीन पेश लाम जज़म हो जाएगा सुल, रसुल। इसी तरह देखिए मालकुन, इस कलमे के आखिर में जो है हर्फ पे दो पेश हैं, तो जब स्टॉप करेंगे तो जज़म आ जाएगा, लाम ज़बर काफ जज़म हो जाएगा मलक, मलकुन, मलक। इसी तरह ये गोल ता है, ये गोल ता देखें ये गोल ता, ये आप देख रहे हैं, ये गोल ता, इसको ताए मरबूता भी बोलते हैं। ये गोल था, इसके ऊपर जब दो ज़बर आ जाएंगी ना तो आपने दो ज़बर आएंगी या दो ज़ेर आएंगी या दो पेश आएंगी, या ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश आएगा। आपने जब इसको वक्फ करना है आपने इसको हा में चेंज करना है, ठीक है, और हा साकिना हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? ये देखें मैं आपको समझाता हूँ। ये है लुमज़तिन। अब देखें इसके नीचे दो ज़ेर हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, या ज़बर ज़ेर पेश, और साकिन तो रहेगा ही साकिन जब उस पर वक्फ करेंगे तो ये ता जो गोल ता है, इस पे आप इसको हा में चेंज करके इसको साकिन कर देना, इस पे जज़म आ जाएगी लुमज़तिन। अब इसको वक्फ करेंगे तो जा ज़बर हा जज़म, ता जो है गोल ता ये हा में चेंज हो जाएगा लुमज़ह, ठीक है, लुमज़तिन, लुमज़ह, ठीक है। इसी तरह ये जो हा है ये साकिन है तो ये तो साकिन ही रहेगा। जिस तरह
یہ جزم کے جس کلمے کے آخر میں جزم ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھیں گے. جس طرح ماہیہ حاکمت جزم ہے تو اس کو وقف کریں گے تو ماہیہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ماہیہ. ٹھیک ہے, ہا کا ساؤنڈ آئے گا. اسی طرح وقف کی صورت میں اگر حروف مدہ واو جزم سے پہلے حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف واو یا 3 لیٹرز ہیں. الف سے پہلے زبر, واو جزم سے پہلے پیش, یا جزم سے پہلے زیر. حروف مدہ, ٹھیک ہے, جب حروف مدہ کے بعد اور حرف پر آپ نے وقف کرنا ہو, جس طرح یہ دیکھیں واو مدہ ہے, اس کے بعد یہ نون ہے, اس پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس سے ساکن کر کے حروف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں. کیسے؟ یعلمون ہے نا, یعلمون نون زبر ہے. ابھی آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ یعلمون, میم واو مدہ کو آپ تھوڑا یہ مد کر سکتے ہیں حروف مدہ پہ. یعلمون, اب وقف کرنا ہے یعلمون. آپ نے اکثر سنا ہوگا قراء جو پڑھتے ہیں والتین والزیتون, یہ دیکھیں مد ہو رہے ہیں نا واو مدہ. دیکھیں مد پہ حروف مدہ پہ دیکھیں الف سے 3 سے 4 الف کے برابر مد کر مد ہو رہی ہے. دیکھیں والتین والزیتون. ٹھیک ہے, اسی طرح حرف لین, حرف لین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو اور یا, واو سے پہلے زبر, یا سے پہلے زبر, واو لین اور یا لین. حروف لین کے بعد والے لیٹر پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو بھی آپ جو ہے نا 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں. جس طرح یہ ہے قریشن. ٹھیک ہے, یہ قریشن ہے نا, آپ نے یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ قریش. ٹھیک ہے, لإيلاف قریش. ٹھیک ہے, اب دیکھیں واو یا لین ہے. اس طرح ہم دیکھیں والتین والزیتون, یہ دیکھیں واو مدہ تھا اور یہ یا لین. دیکھیں لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. دیکھیں یہ علینا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دیکھیں یہ علین, یہاں پہ آپ جو نا 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. دیکھا واو لین پہ آپ 3 سے 4 الف کے برابر آپ مد کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے وقف کی علامات جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے رموز وقاف. ٹھیک ہے, تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے دوسرے دوستوں تک, تاکہ جو ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے, اس میرے چینل پہ آ کے قرآن مجید کو اچھی طرح سیکھ سکیں اور آسان رولز میں تجوید کے جو سمپل رولز ہیں اس کے مطابق قرآن مجید کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.